आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग के बाद पहली बार एलआईसी शेयर लिस्टिंग भाव के ऊपर पहुंच गया है और एलआईसी के शेयरों में तेजी के ट्रिगर्स आखिर कहां पर हैं, ग्रोथ को सपोर्ट आखिर कहां से मिल रहा है, इस पर तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम जुड़ गए हैं मेरे साथ। अभिषेक, बताइए क्या है एलआईसी को लेकर आपके एनालिसिस? जी बिल्कुल, एलआईसी के जो निवेशक हैं, खास तौर से जो आईपीओ वाले निवेशक हैं, वो शेयर की चाल देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे। 900 रुपए का भाव हमने इंट्राडे में देखा है। जो एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स को जो आवंटन हुआ था 889 रुपए के भाव पर हुआ था, तो वो भाव आ गया है। रिटेल का भाव था 904, बस वो कुछ ही दूर है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तेजी हमने एलआईसी के शेयर में देखी है। आप अगर देखेंगे तो 6 महीने में 43% का जबरदस्त उछाल आया है और 530 रुपए जो इसका 52 वीक लो था, वहां से करीब करीब 70% ये शेयर चल चुका है एलआईसी का। अभी कुछ दिनों पहले हमने ये खबर भी दी थी ET9 स्वदेश पर कि एलआईसी को आयकर से करीब करीब 25,000 करोड़ रुपए का रिफंड मिलने वाला है और ये पिछले 7 असेसमेंट ईयर के लिए मिलेगा। ट्रिगर्स क्या ये बता देते हैं आपको। चूंकि नवंबर में 12%, दिसंबर में हमने 22% के आसपास का बड़ा उछाल देखा। दरअसल एलआईसी के चेयरमैन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो न्यू बिजनेस प्रीमियम NBP को लेकर बहुत पॉजिटिव है और 10% से ज्यादा की ग्रोथ उन्होंने उसकी उम्मीद जताई थी। न्यू बिजनेस प्रीमियम यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज जो पहली बार पॉलिसी बेचती हैं, उससे जो प्रीमियम आता है और वो ग्रोथ का इंश्योरेंस कंपनीज के लिए बहुत बड़ा मैट्रिक्स होता है, तो उसको लेकर बहुत उत्साहजनक उनके स्टेटमेंट आए थे। और दिसंबर के जो आंकड़े आए उसमें ईयर ऑन ईयर करीब करीब 44% के आसपास का उछाल हमने देखा NBP में। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था उन्होंने, जीवन उत्सव, उसका भी फायदा मिला। अगर हम एलआईसी की बात करें कि आगे क्यों फोकस में रहेगी, तो उसके कुछ ट्रिगर्स हैं। एक तो मार्केट कैप में ये SBI के बाद सेकंड मोस्ट वैल्यूड PSUs बन गई है। 5,60,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, सिर्फ SBI से पीछे है ये। और सरकार का इसमें 96% हिस्सा था, सिर्फ 3.5% के आसपास का डायल्यूशन हुआ था। तो उम्मीद करके चलेंगे कि आगे कुछ क्या आता है क्या इस पर, हालांकि वो भविष्य में उसको देखना होगा। लेकिन 17 मई 2022 को ये शेयर लिस्ट हुआ था और करीब करीब 9% का डिस्काउंट था। अब वो सारे के सारे भरपाई करके अब अच्छे से ये शेयर 900 रुपए के आसपास आ गया है। उम्मीद करेंगे कि रिटेल का भी भाव आए और उसके बाद ही शेयर रफ्तार दिखाए। इस पूरे विश्लेषण के लिए अभिषेक, और झटपट बाजार को लेके भी एक अपडेट आपको दे देते हैं, जहां पर 110 अंक की गिरावट हम देख रहे हैं। निफ्टी में ऊपरी स्तर से आती हुई दिखाई दे रही है और यहां पर जो है बाजार फिलहाल हम देख रहे हैं लाल निशान में गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल एलआईसी के तमाम ट्रिगर्स जो हमारे सहयोगी ने गिनाए, राघवेंद्र, आपका क्या टेक है? कविता जी, हमें लगता है मार्केट में एक जो थीम चल रही है, काफी इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स ये ढूंढ रहे हैं कि कौन से स्टॉक नहीं चले हैं और कौन से स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है, उन्हें बाय कर सकते हैं। तो एक कैचअप प्ले जिसे कहते हैं, वो थीम मार्केट में चल रही है और इसके चलते एलआईसी में काफी बड़ा फंड फ्लो इनफ्लो आ सकता है। जो 25,000 करोड़ इसको टैक्स रिफंड मिलेगा, वो सीधे सीधे बॉटम लाइन में जाएगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होएगी। एक नथिंग कैन गो रॉन्ग विद एलआईसी, ये जो थीम है वो काफी बरकरार रहेगी और ये एक स्लो एंड स्टेडी अप मूवर रहेगा। और जो इसने अभी अपने इश्यू प्राइस को भी ब्रेक किया है, वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा। तो एक कैचअप प्ले के चलते, एक स्लो एंड स्टेडी सेफ बेट के चलते एलआईसी को इन प्राइस में लेना चाहिए। हमें लगता है 20% का अपसाइड पर ईयर इसमें आ सकता है। 3 साल की अवधि के लिए अगर रखेंगे तो आपका 50 से 70% अपसाइड मिल सकता है एलआईसी में। ये प्राइस पर एक बाय बनता है।